हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज की इस वीडियो में हम उड़ीसा फार्मासिस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका OSSC फार्मासिस्ट 2021 का क्वेश्चन पेपर है। कम्प्लीटली इसमें फार्मेसी के सारे क्वेश्चंस को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा जो भी आपके उड़ीसा फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, इस पेपर के अलावा उन सभी क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस जो हैं वो आपको फार्मा रिसर्चर यूट्यूब चैनल पे उड़ीसा फार्मासिस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। साथ ही प्रिपरेशन वीडियोस भी आपको इसी सीरीज़ में मिलेंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 इशूड इन फॉर्म। सो होलसेल के लिए लाइसेंस है उन ड्रग्स के लिए जो कि आपके शेड्यूल C एंड C1 में स्पेसिफाइड किए गए हैं। तो ये फॉर्म आपका रहता है फॉर्म नंबर 21B। सो इसमें आपका ऑप्शन C जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे अगर होलसेल की जगह पे रिटेल कहा जाएगा तो रिटेल के लिए जो है वो आपका फॉर्म नंबर 21 रहता है। ठीक है। एंड अगर यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे स्पेसिफाइड की जगह अदर देन स्पेसिफाइड लिखा जाएगा, अदर देन स्पेसिफाइड, तो वो आपका आ जाएगा 20B फॉर्म नंबर में। एंड अदर देन स्पेसिफाइड होगा एंड यहाँ पे होलसेल की जगह पे रिटेल रहेगा, देन इट विल बी फॉर्म नंबर 20। सो ये दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी होती हैं, तो इससे आपका काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन C इज़। तो विटामिन C का केमिकल नाम क्या है? तो विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है एंड एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू। तो 1 फ्लूइड आउंस जो है वो आपका 30 ml के इक्वल रहता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ टेबलेट इज चेक बाय। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपकी टेबलेट की जो है वो कैसे चेक होती है? सो इट इज़ चेक्ड बाय द हार्डनेस टेस्टर। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो हैं वो आपके शेड्यूल H में दिए गए हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट आस्क फॉर अ प्रिपरेशन एज अ वेजिनल क्रीम फॉर कैंडिडियासिस, विच प्रोडक्ट इज़ अ मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, एक पेशेंट है, उसको वेजिनल क्रीम चाहिए फॉर कैंडिडियासिस ट्रीटमेंट के लिए। सो इस केस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो कौन सा रहेगा, अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट? सो इट विल बी कैनिस्टेन। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड लीवर ऑयल इज न्यूट्रिटिव ड्यू टू। सो कोड लीवर ऑयल जो है वो न्यूट्रिटिव होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन एलर्जी कंडीशन इज। तो एलर्जी कंडीशन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है? तो ये आपका रहता है IgE इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि आपका एलर्जिक रिएक्शन टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन में जो है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोसोलॉजी डील्स विद। सो पोसोलॉजी जो है वो किसके साथ डील करती है? तो पोसोलॉजी डील्स विद द डोज ऑफ ड्रग्स। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज अबाउट। सो जो आपका ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसकी कैपेसिटी कितनी रहती है? तो ये आपका अराउंड 500 ml तक यूरिन को स्टोर कर सकता है। तो इट्स कैपेसिटी इज 500 ml। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर एज अ व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट। तो वाटर जो है वो, वाटर के थ्रू जो है वो कौन सी डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती, ये इसमें पूछा गया है। सो पोलियो जो है वो वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। डायरिया इन्फेक्टेड वाटर से ट्रांसमिट हो सकता है। टेटनस जो है वो आपका इससे ट्रांसमिट नहीं होता, ये बेसिकली आपका बैक्टीरिया के थ्रू ट्रांसमिट होता है, जो कि आपका ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है थ्रू द ओपन बोन्स और कट्स। बाकी राउंड वर्म भी आपका जो है वाटर के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
pivmecylinum is prescribed at 20 mg per kg in 3 divided dose. The individual dose mg to be administered to a patient weighing 12 kg is. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये एक ड्रग है pivmecylinum, इसको प्रेस्क्राइब किया गया है 20 mg पर kg डोज पे, ठीक है, जिसकी 3 डिवाइडेड डोज रहेंगी, ठीक है। अब इंडिविजुअल डोज मीन्स सिंगल डोज जो है वो कितनी रहेगी उस पेशेंट के लिए जिसका वेट 12 kg है, ठीक है। तो कितनी डोज है, 20 mg पर kg है, तो वेट कितना है, वेट आपका 12 kg है। तो इसको अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये आपका बन जाएगा 240, इट विल बिकम 240, ठीक है, 240 टोटल डोज हो जाएगी 240 mg। सो अब इसमें क्या रहेगा आपका, आपको 3 डिवाइडेड डोज में आपको इसको कैलकुलेट करना है। 3 डिवाइडेड डोज इसकी देनी है डेली पे, एंड इंडिविजुअल डोज पूछी गई है, तो ये तो आपकी होगी टोटल। अब इसकी 3 डिवाइडेड डोज कितनी हो जाएगी, 240 डिवाइडेड बाई 3, तो ये बन जाएगी आपकी 80 mg। सो इसमें आपका 80 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा कि इंडिविजुअल डोज जो है जो आपको एडमिनिस्टर करवानी है वो 80 mg, ठीक है। 80 mg आप 3 टाइम्स देंगे पर डे तो वो आपकी हो जाएगी 240 mg। तो इस हिसाब से आपका ये पूरा प्रोसेस रहेगा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन, तो डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, सो डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विच ओरल एंटीबायोटिक इज नॉट यूज, ठीक है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में कौन सा ओरल एंटीबायोटिक यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसमें आपका मॉक्सिसिलिन जो है वो यूज़ होता है, सेफेलेक्सिन यूज़ होता है, नाइट्रोफिरेंटोइन यूज़ होता है, इट इज़ नाइट्रोफिरेंटोइन, एंड टेट्रासाइक्लिन इसमें यूज़ नहीं होता है, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्टिक सोडा इज सिनोनिम ऑफ, सो कॉस्टिक सोडा जो है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिनोनिम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटामिथासोन एंड प्रेडनिसोलोन आर यूज्ड इन, तो बीटामिथासोन एंड प्रेडनिसोलोन जो है वो आपके यूज़ होते हैं इन्फ्लामेशन में, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है powers of the inspectors appointed under the Drugs and Cosmetic Act 1940 are mentioned under which of the following section of the act, जो आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं उनकी पावर्स जो हैं वो किस सेक्शन में मेंशन की गई हैं, तो पावर्स आपकी मेंशन की गई हैं सेक्शन नंबर 22 में, तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाएगी ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी होती है सेक्शन नंबर 21 में, एंड पावर्स जो हैं वो आपकी आती हैं 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफाजोलिन इज यूज्ड एज, सो नेफाजोलिन जो है वो आपका एडनर्जिक नेजल डीकंजेस्टेंट है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी नेजल कंजेशन जो है वो इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द, सो पिरिडॉक्सिन को एडमिनिस्टर किया जाता है आइसोनियाजिड के साथ, किस लिए, सो ताकि आइसोनियाजिड जब ट्यूबरक्लोसिस में ट्रीटमेंट दी जाती है उस केस में एक साइड इफ़ेक्ट आता है न्यूरोटॉक्सिसिटी। इस साइड इफ़ेक्ट की वजह से ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपकी पिरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए पिरिडॉक्सिन को आइसोनियाजिड के साथ में दिया जाता है ताकि न्यूरोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट किया जा सके या मिनिमाइज किया जा सके। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 1% वेट बाई वेट डेक्सट्रोज मीन्स, सो 1% का मीनिंग क्या होता है, कहीं पे भी अगर आप 1% देखेंगे तो 1% मीन्स 1 ग्राम इन 100 ml, ठीक है, ये आपका सिंपल मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे 1% वेट बाय वेट बोला गया है, देन इट विल बी 1 ग्राम इन 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सो 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इसमें रहेगा, तो इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक स्वीटनर, इनमें से सिंथेटिक स्वीटनर कौन सा है, सो एस्पार्टेम जो है वो आपका सिंथेटिक स्वीटनर रहता है एंड इट इज़ अराउंड 200 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डायबिटीज़ मेलाइटस द लेवल ऑफ, तो डायबिटीज़ मेलाइटस में जो आपका ग्लूकोज है उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है ब्लड में, सो ग्लूकोज इंक्रीजेज इन ब्लड, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट आस्क फॉर इबुप्रोफेन जेल, द फार्मासिस्ट में डिस्पेंस। तो इबुप्रोफेन जेल जो है वो पेशेंट ने आस्क किया है, तो फार्मासिस्ट जो है वो उसे क्या डिस्पेंस करेगा? सो ही विल डिस्पेंस इट हिम इबुटोप, क्योंकि इबुटोप इसका ब्रांड नेम रहता है इबुप्रोफेन जेल का। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटेरी कोटेड टैबलेट्स आर मेंट फॉर डिसइंटीग्रेशन इन। तो एंटेरी कोटेड टैबलेट्स में एंटेरी कोटिंग की जाती है जो कि आपके टैबलेट को प्रोटेक्ट करती है स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट से, ताकि वो डिसइंटीग्रेट हो जा करके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन इज। तो ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? तो ये आपका रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG जो है वो आपका गामा ग्लोबुलिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लासेस। तो इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो फ्रूट क्लास को बिलोंग नहीं करता है? तो फर्स्ट ड्रग है आपका एरगेट। सो एरगेट जो है वो आपका फ्रूट क्लास को बिलोंग नहीं करता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। सो ये बेसिकली आपका राई प्लांट से ऑब्टेन होता है। ठीक है, राई प्लांट आपका सोर्स रहता है एंड जो आपकी ओवेरी होती है क्लेविसेप्स पुरपुरिया, तो वहाँ से एरगट जो है वो ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में कार्बन एटम का सोर्स क्या रहता है? तो एसिटाइल कोएंजाइम जो है यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड लास्ट में आपका स्क्वेलिन एंड देन कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती है। तो सोर्स ऑफ कार्बन एटम इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज अ हाइपोटेंसिव ड्रग। हाइपोटेंसिव ड्रग इनमें से कौन सा है? सो हाइपोटेंसिव ड्रग आपका रहता है रोवोल्फिया। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉर्पस्कल्स इज कॉल्ड। सो ब्लड का फ्लूइड पार्ट जो कि कॉर्पस्कल्स जिसमें नहीं होते हैं, सेल्स जो हैं वो नहीं होते हैं, सो इट इज़ द प्लाज्मा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर्स यूज इन ग्लूकोमा इज। तो इनमें से कौन सा बीटा ब्लॉकर ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है? तो इट इज़ टिमोलोल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर असेंशियल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट। तो इनमें से असेंशियल अमाइनो एसिड कौन सा नहीं है? सो ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलैलेनिन, दीज आर द असेंशियल अमाइनो एसिड। लेकिन टायरोसिन जो है वो आपका नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबुप्रोफेन इज अ। सो इबुप्रोफेन का IUPAC नेम यहाँ पे सिंपली पूछा गया है। तो इबुप्रोफेन का IUPAC नेम होता है 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। तो इसको आप यहाँ से याद रख सकते हैं, इबू से आइसो, देन प्रोफेन से ये एंड फेन से प्रोपियोनिक एसिड। सो इट इज़ इबुप्रोफेन 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम आर कॉल्ड। सो सेम एंजाइम की मल्टीपल फॉर्म्स जो हैं वो कहलाती हैं आइसो एंजाइम्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल फॉर अ पेशेंट टेकिंग कार्डिक ग्लाइकोसाइड। सो वो पेशेंट जो कि कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स ले रहे हैं उनमें क्या कंडीशंस जो हैं वो रहेंगी? सो इसमें आपका हाई सोडियम लेवल रहेगा, लो पोटेशियम लेवल एंड हाई फैट। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, किसके केस में? कार्डिक ग्लाइकोसाइड टेकिंग पेशेंट्स में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्टारवेशन द लेवल ऑफ डैश इन द ब्लड डिक्रीजेज। स्टारवेशन के दौरान किस चीज़ का लेवल जो है वो ब्लड में डिक्रीज़ होता है? तो इसमें आपका क्लोराइड एंड ग्लूकोज इसका लेवल जो है ब्लड में डिक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग स्टारवेशन। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड प्रेडनिसोलोन 10 mg डेली फॉर 16 days. Prednisolone is available as 5 mg enteric-coated tablets. How many tablets of delta-cortril have to be dispensed? ठीक है, सो प्रेडनिसोलोन की 10 mg जो है वो डेली दी जा रही है। ठीक है, डेली डोज है इसकी 10 mg 16 डेज़ के लिए दी जा रही है, लेकिन इसकी जो टैबलेट है डोज है वो आपकी 5 mg टैबलेट में ही ये अवेलेबल है।
तो इसमें पूछा गया है कि कितनी टैबलेट्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर ड्रग की आपको लगेंगी। तो ये आप ये नाम याद रख सकते हैं, डेल्टा कोट्रिल, ये आपका ब्रांड नेम होता है प्रेडनिसोलोन का। तो हो सकता है इसके ऊपर भी आपका चेंज करके क्वेश्चन बन जाए। तो इसमें आप सिंपली देखेंगे कि आप 10 mg दे रहे हैं, लेकिन अवेलेबल जो है वो सिर्फ 5 mg ही है। तो आपको 10 mg के लिए 2 टैबलेट्स देनी पड़ेंगी पर डे, ठीक है। एंड 2 टैबलेट्स आप पर डे देंगे कितने दिनों के लिए? 16 डेज़ के लिए। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर दिन 2 दे रहे हैं तो 16 दिन में 16 टू द 32 टैबलेट्स देनी पड़ेंगी। एंड यही आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी टैबलेट्स हैव टू बी डिस्पेंस। तो इसमें आपका ऑप्शन सी 32 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव द सेम। सो आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है उनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एज ऑफ द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, दैट इज द ब्लड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ द टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स इज। सो अगर टैबलेट की सेपरेशन होती है 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स में, सो दैट इज़ नोन एज लेमिनेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच इज। सो ह्यूमन ब्लड पीएच की नॉर्मल रेंज कितनी रहती है? सो इट इज़ अराउंड 7.35 टू 7.45। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टिंचर कंसिस्ट। सो आयोडीन टिंचर में क्या होता है? तो आयोडीन टिंचर कंसिस्ट 5% वेट बाय वॉल्यूम इसमें आयोडीन रहता है एंड 10% वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम आयोडाइड रहता है। तो ये इसकी कंपोजिशन होती है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है? सो इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बोथ द बैक्टीरियाज। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। तो ब्लाइंडनेस का क्योर जो है वो एक एग्जाम्पल है प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट का। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी फ्लूइड्स फाउंड विद इन सेल्स इज कॉल्ड। सो ऐसे बॉडी फ्लूइड्स जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, सो दीज आर नोन एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंटाइल मायोक्लोनस इज बेस्ट ट्रीटेड विद। सो इन्फेंटाइल मायोक्लोनस जो है वो आपका बेस्ट ट्रीटेड होता है विद क्लोनाजिपाम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका ओपियम एंड हेम्प कम अंडर। तो कोका ओपियम एंड हेम्प जो है वो आपके डेंजरस ड्रग्स एक्ट के अंडर आते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी डी रिलेट्स। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी डी जो है इट इज़ रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। ठीक है, ये बॉडी में कितना अमाउंट है ड्रग का टू द कितनी कंसनट्रेशन ड्रग की आपकी प्लाज्मा में है, ये आपका होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सो हेपेटाइटिस को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? सो हेपेटाइटिस जो है वो आपका इन्फ्लेमेशन होती है लीवर की। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड बाय। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए स्टरलाइजेशन मेथड जो है वो आपका रहता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, दैट इज ऑटोक्लेव का इसमें यूज़ होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टेबलेट इज। सो कौन सा स्वीटनिंग एजेंट जो है वो च्यूएबल टेबलेट्स में यूज़ होता है? सो दिस वन इज मैनिटोल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेवल शेक वेल बिफोर यूज इज इंडिकेटेड ऑन द मिक्सचर कंटेनिंग। सो शेक वेल बिफोर यूज लेबल जो है वो किस टाइप के मिक्सचर्स में आपका इंडिकेट किया जाता है? सो इट इज़ इंडिकेटेड इन डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वेलाडोना कंटेन्स अल्कलॉइड। तो इंडियन वेलाडोना में आपका एट्रोपिन अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोस इज मेड अप ऑफ। सो लैक्टोस आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड एक गैलेक्टोस मॉलिक्यूल से बना होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें से कौन सा एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है? सो दिस वन इज द ओलिक एसिड विच कंटेन्स
डबल बॉन्ड्स, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बाकी पैल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एंड लॉरिक, इन सभी में आपकी सिंगल बॉन्ड्स होती हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। दीज आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेड्यूल इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग इज। तो न्यू ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल, इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर के लिए जो भी गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उसके साथ आपका शेड्यूल डील करता है, शेड्यूल वाई। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन इज। तो फ्यूमिगेशन के लिए कौन सी गैस जो है वो यूज़ की जाती है? सो दिस गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रेडियोग्राफी ऑफ अ ग्रोथ ऑन यूरिनरी ब्लैडर कैमरा मस्ट बी पोजिशनड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, सो रेडियोग्राफी के लिए जब किया जाता है ऑफ अ ग्रोथ ऑन यूरिनरी ब्लैडर, सो कैमरा जो है वो किस पोजीशन में जो है आपका पॉइंट आउट किया जाता है, पोजीशन किया जाता है? तो ये आपका रहता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरप्रोमाजिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ। सो क्लोरप्रोमाजिन जो है वो आपका यूजफुल होता है स्चिज़ोफ्रेनिया कंडीशन में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेस्टिल इज अ लैटिन टर्म फॉर। तो ऑरेस्टिल जो है वो आपकी लैटिन टर्म होती है ईयर ड्रॉप्स के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया इज। तो एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहती है? सो इट इज़ विनक्रिस्टिन एंड पेडनिसोलोन कॉम्बिनेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज इशूड बाय। सो नया रिटेल ड्रग स्टोर को स्टार्ट करने के लिए जो लाइसेंस रिक्वायर्ड रहता है वो कौन इशू करता है? तो इट वाज इशूड बाय द ड्रग इंस्पेक्टर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज कॉज्ड बाय। सो इंडिया में मलेरिया की जो कॉमनेस्ट फॉर्म है वो कॉज होती है बाय द प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्ब्यूटामॉल इज। तो सेल्ब्यूटामॉल क्या है? सो सेल्ब्यूटामॉल जो है इट इज़ अ नॉन कैटेगोलामाइन एंड बीटा एगोनिस्ट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज कंटेन्स बेंजहाइड्रिल ग्रुप। ठीक है, इनमें से किस ड्रग में बेंजहाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट होता है? सो दिस ड्रग इज डाइमेनहाइड्रेनेट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज लेग्जेटिव। इनमें से कौन सा ड्रग एज अ लेग्जेटिव की तरह यूज होता है? सो दिस ड्रग इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो सल्फर जो है वो आपका यूज़ किया जाता है स्कैबीज की ट्रीटमेंट में, जो कि आपका स्किन एलर्जी रहती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट इज। तो इनऑर्गेनिक सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट आपका अमोनियम क्लोराइड है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज। सो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है? सो इट इज डेपोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइनल कोड एंड्स एट वर्टिब्रल लेवल ऑफ। सो स्पाइनल कोड जो है वो आपकी एंड होती है एट अ वर्टिब्रल लेवल ऑफ L1 L2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मदर रिक्वेस्ट अ प्रिपरेशन फॉर हर 5-year-old सन फॉर अ चेस्टी कफ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, एक मदर है उसने रिक्वेस्ट किया है प्रिपरेशन फॉर हर 5-year-old सन फॉर अ चेस्टी कफ, एंड इसमें प्रोडक्ट हमें बताना है कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। सो इट इज़ वेनिलिन विद कोडीन सिरप। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस जो है इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है किस टेस्ट के थ्रू?
So they are distinguished by the Bayes test. So option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटिनिक एसिड लोअर्स डाउन द, सो निकोटिनिक एसिड जो है वो लो डाउन करता है आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को. सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है if 3 capsules of 150 mg of clindamycin are added to 150 cc of 1% Cleocin topical solution, what is the percentage of clindamycin in the final mixture? तो 3 कैप्सूल हैं 150 mg के क्लिंडामाइसिन के, उनको ऐड किया जा रहा है 150 cc ऑफ 1% क्लियोसिन टॉपिकल सॉल्यूशन में. तो इसमें हमें कंसनट्रेशन बतानी है, परसेंटेज बतानी है क्लिंडामाइसिन की फाइनल मिक्सचर में कितनी रहेगी. तो यहाँ पे अगर सिंपल मैं बात करूँ 1% की, तो 1% आपका 150 cc का कितना हो जाएगा. तो 1% को अगर मैं लिखूँगा 1% ऑफ 150 cc, ठीक है, तो 1% आपका रहेगा 1/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 150. तो ये आपका कितना बनेगा, इट विल बिकम 1.5 ग्राम. ठीक है, 1% कितना हो गया 1.5 ग्राम. इसमें क्या है, क्लिंडामाइसिन है. अब क्या कहा गया है कि 3 कैप्सूल हैं 150 mg के, तो 3 कैप्सूल में आपका एक कैप्सूल 150 mg का है, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितने हो जाएंगे, इट विल बिकम 450 mg. ठीक है, ये आपका आएगा 450 mg. अब ये है आपका ग्राम में, ये है आपका mg में, दोनों को आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो या mg में कन्वर्ट कर लो. तो यहाँ पे अगर आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 0.45 ग्राम्स. ठीक है, अब आपके पास टोटल कितना हो गया, जब आपने 3 कैप्सूल ऐड कर दिए हैं उसके बाद में आपका कितना टोटल अमाउंट हो गया. सो इट विल बिकम 1.5 हमारा यहाँ से बना था 1.5 ग्राम्स प्लस 3 कैप्सूल का 0.45 ग्राम बन गया. तो अब इसमें टोटल कितना हो गया, इट विल बिकम 1.95 ग्राम्स. ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया, परसेंटेज ऑफ क्लिंडामाइसिन कितना परसेंटेज होगा. ठीक है, सो 1.95 ग्राम आपका क्लिंडामाइसिन है, कितने में से 1.95 है आपका टोटल 150 में से. ठीक है, 150 में से 1.95 है और हमें परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ में. तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 1.3%. दैट इज़ आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन. गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव इनमें से कौन सा है. तो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग आपका रहेगा ओमिप्राजोल. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इबुप्रोफेन टैबलेट बिलोंग्स टू शेड्यूल. तो इबुप्रोफेन टैबलेट जो है वो किस शेड्यूल को बिलोंग करती है. सो इट कम्स अंडर शेड्यूल एच, जो कि आपके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं, एंड ये आपका नशे ड्रग रहती है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली आर्टरी विच कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज. तो एकलौती ऐसी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सो इट इज़ पल्मोनरी आर्टरी. बाकी जो भी आर्टरीज रहती हैं उनमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. द नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिपेरिन एंड वारफरिन इज. तो हिपेरिन एंड वारफरिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है. तो हिपेरिन जो है वो आपका इंट्रावेनसली दिया जाता है एंड ओरली दिया जाता है आपका वारफरिन. ठीक है, हिपेरिन आपका इंट्रावेनस ओरल इंट्रावेनस एंटीकोगुलेंट है एंड ओरल एंटीकोगुलेंट आपका रहता है वारफरिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्राजेन ड्रग इज यूज्ड इन. सो हेट्राजेन ड्रग जो है वो किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है. तो हेट्राजेन ड्रग बेसिकली आपका डाईइथाइल कार्बामाजिन ड्रग होता है एंड ये आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है फिलेरियासिस के लिए. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन हेल्दी ह्यूमन इज. तो हेल्दी ह्यूमंस में नॉर्मल अमाउंट प्लेटलेट का कितना रहता है. तो नॉर्मल अमाउंट आपका रहता है 2.5 लाख से 4 लाख पर cmm तक. सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज. तो ह्यूमन बॉडी में एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना रहता है. तो इट इज़ अराउंड 5.5 लीटर्स. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड अंडर. सो पॉइजनस ड्रग्स जो हैं वो आपके शेड्यूल ई में कवर होते हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है
OTC ड्रग्स आर, सो OTC क्या होते हैं? सो OTC आपके होते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स एंड दीज आर द नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जिनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज आर स्टरलाइज बाय। तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस हैं, तो प्लास्टिक सिरिंजेस को आप स्टरलाइज करेंगे गैसेस स्टरलाइजेशन से, जिसमें आपका इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो गैस जो है वो यूज़ होती है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द क्वेश्चन इज बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। तो बायोटिन स्ट्रक्चर जो है वो आपका फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ टू रिंग्स, वन इज इमिडाजोल एंड द अदर वन इज थायोफिन रिंग। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑइंटमेंट कंटेन्स 1% वेट बाय वेट कैलामाइन, हाउ मच कैलामाइन पाउडर वुड बी अप्रोप्रिएट टू ऐड टू 200 ग्राम ऑफ ऑइंटमेंट टू प्रोड्यूस 4% वेट बाय वेट कैलामाइन ऑइंटमेंट। ठीक है, तो ऑइंटमेंट है आपकी एक ऐसी ऑइंटमेंट है जिसमें 1% वेट बाय वेट कैलामाइन है। ठीक है, अब हमें बताना है कितना कैलामाइन पाउडर जो है वो और ऐड करना पड़ेगा 200 ग्राम ऑइंटमेंट में, ताकि हमें 4% वेट बाय वेट कैलामाइन ऑइंटमेंट हमें मिले। तो इसमें आप सिंपली देखेंगे कि आपके पास क्या है, आपके पास 1% वेट बाय वेट कैलामाइन है, मीन्स 1 ग्राम इन 100 ग्राम ऑइंटमेंट में। ठीक है, ये 100 ग्राम ऑइंटमेंट है, इसमें 1 ग्राम कैलामाइन है। अब हमारे पास कितनी है, हमारे पास 200 ग्राम ऑइंटमेंट है, तो 200 ग्राम में कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो इट विल बी 2 ग्राम। ठीक है, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि 200 ग्राम ऑइंटमेंट में ऑलरेडी 2 ग्राम जो है वो आपका कैलामाइन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि इसमें और कितना कैलामाइन ऐड करेंगे 200 ग्राम में कि ये हमारा 4% वेट बाय वेट बन जाए। तो इसमें सिंपल हम देखेंगे कि हमारे पास कितना है, कैलामाइन 2 ग्राम ऑलरेडी है, तो 2 ग्राम में हमें एक्स अमाउंट और ऐड करना है। ठीक है, जिससे कि हमारा बन जाए 4%। ठीक है, 4% 200 ग्राम का बन जाए। ठीक है, तो अभी ये जो 200 ग्राम है ये अभी न्यू अमाउंट जो है वो 200 नहीं रहेगा, इट विल बिकम 200 प्लस एक्स। ये कितना बन जाएगा, 200 प्लस एक्स। तो अभी आप सिंपली इस इक्वेशन को जैसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी एंड उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू, एंड जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आपका जो है वो फाइनल आंसर रहेगा। सो इसमें आपका जो फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी 6.25 ग्राम्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा इज। तो ब्लड प्लाज्मा में नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम कितना रहता है? तो नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम आपका रहेगा 9 to 11 mg पर 100 ml। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो इसी के साथ में इस पर्टिकुलर पेपर में टोटल 85 फार्मेसी रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन थे, बाकी 15 इसमें नॉन फार्मा के क्वेश्चन थे, वो इसमें डिस्कस नहीं किए गए हैं। तो इसी के साथ में ये पर्टिकुलर वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।